हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं कुछ करंट टॉपिक्स पे। आपको पता है जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं, कईयों के जैसे यूपीएससी आने वाला होगा, आरएएस आने वाला है ना, और भी कई एसएससी वगैरह के अदर एग्जाम जो कंपटीशन में आने वाले हैं। तो देखो वहां पे एक टॉपिक लिखा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी काफी ज्यादा करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं करंट से रिलेटेड ही आपको मैं टॉपिक्स कराने वाला हूं। तो उसमें से आज जो मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं चंद्रयान 3 पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको पता होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है हर एग्जाम देने वाले को पता हो, एक नॉर्मल पर्सन को भी ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है वो बातें मैं आपको बता देता हूं। देखो, तो पहला जो है आपके पास ऑर्बिट। ठीक है, अब ऑर्बिट क्या होता है पहले समझना। किसी भी वस्तु के चारों तरफ, ठीक है, किसी भी वस्तु के चारों तरफ कोई वृत्ताकार जो पथ होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। लेकिन अपन जो शब्द सुन रहे हैं बार बार, ये अपने से जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, लूनर ऑर्बिट पूछा जाएगा। तो लूनर ऑर्बिट क्या होता है वो समझना आप एक बार। लूनर ऑर्बिट क्या होता है, लूनर वर्ड का मतलब समझना क्या होता है। लूनर वर्ड का मतलब ये है लूना, और लूना का मतलब है आपके पास मून। ठीक है, मून क्या है नाम, मून। तो पहले तो समझो ये रूस वाले अधिकतर ये वर्ड यूज में लेते हैं लूना। तो लूना मतलब मून, और आपने सुना होगा लूनर 25 भी गया है। वो लूनर 25 इसलिए गया है क्योंकि मून का जो मिशन है लूना, मतलब समझ गए ना, लूना रशियन मिशन है, क्योंकि लून मतलब आपको पता है मून का 25th मिशन है, ऐसे कुछ करके लूना वर्ड नाम रखा है। ठीक, तो लूनर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि मून के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लूनर ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी में चंद्रयान 3 अपना क्या कर रहा है, लूनर चक्कर लगा रहा है। आपको पता है जैसे अर्थ में पहले चक्कर लगाया, फिर कहां चक्कर लगा रहा है, मून के चारों तरफ चक्कर लगाया, तो उसी को बोलते हैं लूनर ऑर्बिट। बात समझ में आ गई। बूस्टिंग क्या है, बूस्टिंग क्या है, किसी को धकेलना। ठीक है, जैसे आपका रॉकेट गया तो रॉकेट ने क्या किया, जो भी उसके आगे का वो जो सिस्टम लगा था LVM 3 जो आगे गया था, मैं आपको बताऊंगा आगे, वो क्या करता, धकेल दिया। ठीक है, तो बूस्टिंग एक चीज ध्यान रखना, स्पेस में स्पेशली वर्ड लेते हैं काम में बूस्टिंग और डी बूस्टिंग। बूस्टिंग का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाने का काम, या फिर मान लो किसी को धकेलने का काम। तो जैसे अंतरिक्ष के अंदर हमने क्या किया, ग्रेविटी से निकाल के उसको धकेल दिया, किसको, उस जो हमारे चंद्रयान 3 है। और डी बूस्टिंग मतलब होता है उसको वापस से क्या करना, उसकी स्पीड वगैरह को कम कर देना है, उसको किसी ऑर्बिटल के अंदर की तरफ धकेलना। इस तरीके का नाम क्या होगा, बूस्टिंग होगा। यहां तक की बात समझ में आई। तो देखो नॉर्मल बूस्टिंग तो नॉर्मल था। ठीक है, फिर आओ लैंडर। तो ये लैंडर क्या है, तो लैंडर का नाम याद रखना विक्रम। ये क्वेश्चन कई बार जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। और एक रोवर, रोवर का नाम याद रखना प्रज्ञान। प्रज्ञान की मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये प्रज्ञान ही वो चीज है जो मून के सरफेस के ऊपर चलेगा। रोवर, रोलर ऐसे याद रख लेना। ठीक है, लैंडर याद रखना, लैंडर आपका लैंडिंग करेगा। ठीक है, ये काम आपको समझना है। प्रपल्शन क्या होता है समझना। जब आपने चंद्रयान 3 को छोड़ा था तो वहां पे क्या था कि आपको पता है रॉकेट भेजा था। रॉकेट भेजने के साथ क्या होता है कि रॉकेट उसको लेके जा रहा होता है चंद्रयान 3 को, बट रॉकेट जब हट जाता है तो फिर उसको आगे धकेलने के लिए क्या चाहिए, तो प्रपल्शन चाहिए, ध्यान रखना। तो प्रपल्शन ये काम आता है, जब तक रॉकेट काम कर रहा है ठीक है, जिस दिन रॉकेट हट जाएगा उस दिन फिर प्रपल्शन काम करने लग जाएगा। प्रपल्शन कहां तक छोड़ के आएगा मैं आपको बता देता हूं, 30 इंटू या 100 इंटू 30 के एरिया के अंदर, यहां तक। मतलब मून के चारों ओर समझना एक बार, मून के चारों ओर इस तरीके से क्या हुआ, आपका ये मून है मान लो, समझ लो, उस मून के चारों ओर ये वाला डिस्टेंस तो हो 100 किलोमीटर का और ये वाला डिस्टेंस हो 30 किलोमीटर का। यहां तक इसको ले जाके प्रोपल्शन छोड़ के आएगा। रॉकेट तो क्या हुआ कि अर्थ की सरफेस तक ले जाके, अर्थ के अंतरिक्ष तक ले जाके छोड़ दिया, अर्थ पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद तो कौन करा था, यही करा था ना। ठीक है, उसके बाद में वहां मून की सरफेस तक ले जाने का काम इसी का था। जिस दिन यहां ले जाएगा उस दिन इसको छोड़ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद समझना 1 लूनर डे क्या है। पहली बात समझो 1 लूनर डे क्या है। 1 लूनर डे काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं। 1 लूनर डे का मतलब है 14 डेज, समझ रहे हो, 14 डेज। तो मून के चारों तरफ ध्यान रखना 14 दिन तो अंधेरा रहता है और 14 दिन का ही दिन होता है। मतलब 14 दिन उजाला रहता है, 14 दिन अंधेरा रहता है। इसको बोलते हैं एक लूनर डे। लूनर डे पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपके पास क्या है, ये LVM 3। LVM 3 उस रॉकेट का नाम है जो चंद्रयान 3 को लेके गया था। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये भारी कामों को करने के लिए, जैसे भारी काम कैसे सर, तो चंद्रयान 3 को पहले पृथ्वी की कक्षा में घुमाना था, फिर उसको मून की कक्षा में लेके जाना था। तो काफी देखो लंबा काम है, भारी काम है।
ठीक है, वरना हमारे छोटे मोटे काम तो जीएसएलवी भी कर देते हैं सैटेलाइट को ले जाने वाले। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है कि देखो, एक तो होता है सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट तो ये है एकदम गोल। इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है? अंडे की शेप का होता है, ओवल शेप का, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें जो ये अधिकतम वाली दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं क्या? एपोजी। एपोजी याद रखना इसको क्या बोलते हैं। और ये जो पास वाली दूरी है ना, मान लो ये मून है आपका सेंटर में, तो ये जो पास वाली दूरी इसको बोलते हैं पेरिजी। ध्यान रखना, जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो तो समझ जाते हैं, बट आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाते। तो ये पेरिजी, पेरिजी में समझना एक बार, पेरिजी पास में ऐसे याद रखना, ठीक है। तो एक बात बताओ, अर्थ के पास मतलब एकदम सेंटर के पास ये है, ये थोड़ा सेंटर से दूर है, तो यहाँ पे क्या होता है? रेडियस बहुत ज्यादा है। और ध्यान रखना, अर्थ से जितनी दूर आप जाओगे एपोजी की तरफ, समझ रहे हो? जैसे आपका क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो आपने सैटेलाइट छोड़ा या कोई भी चंद्रयान छोड़ा, 1 2 3 जो भी छोड़ा, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा मून के, या मान लो अर्थ के किसी के भी चक्कर लगाता है, तो ये वाली जो दूरी है इक्लिप्स में, ध्यान रखना ये इलिप्टिकल पाथ का मतलब समझ में आ गया। कुछ ओवल शेप में मोशन हो रहा होगा, जिसमें एक तरफ दूरी ज्यादा होगी और एक तरफ दूरी कम होगी, इस तरीके से पूछा जाता है। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री में आपको बता देता हूं क्या है। जब आपको पता है चंद्रयान 3 मून लैंडिंग करेगा, तो लैंडिंग करने पे क्या होगा? वहां की चीजों को जानेगा वो। अब आपको पता है उसको 23 तारीख को ही लैंडिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वहां उजाला हो जाएगा उस दिन। तो उसमें क्या है, कुछ सेंसर लगाए हुए हैं, वो सेंसर क्या करेंगे? एक्सरे निकालेंगे। वो एक्सरे क्या करेगा कि वहां अर्थ के मून के सरफेस पे कोई भी जैसे एलिमेंट है, कोई भी रॉक है, कोई भी मान लो उसको गैस मिली है, कुछ भी मिला XYZ, तो वो उसका क्या करेगा? स्टडी करेगा। अब एक्सरे क्या होती है? इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पता करने में काम आता है, जैसे कोई एलिमेंट हुआ, कोई कंपाउंड हुआ, इन सब की। इसलिए हम अभी मैं आपको बता देता हूं, APXS की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो ये है क्या मैं आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है आपके पास अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये काम आती है, ध्यान रखना, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी स्ट्रक्चर को बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना। SDSC क्या है? तो SDSC में आपको बता दूं, सतीश धवन, ये स्पेस सेंटर क्या है मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के अंदर है। आपको पता होगा जैसे सतीश धवन कहां पर है, मान लो ये आपका इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या है? इस तरफ। बात समझ में आ रही है? अब यही क्यों बनाया और क्यों नहीं बनाया? तो देखो, पहला जो स्पेस सेंटर बनाया था ना, या पहली बार जो जहां से लॉन्चिंग की गई थी, आज के समय जितने भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं वो यहीं से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन आंध्र प्रदेश वाले से। बट पहले क्या था, केरल के अंदर थुम्बा था, वहां से छोड़ा जाता था। तो केरल के अंदर जो थुम्बा था वो क्या था? इक्वेटर के पास था। इक्वेटर समझते हो? विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे। जबकि आपका जो इंडिया है ना, इंडिया वो 8 डिग्री के ऊपर है, आपको पता होगा, ठीक है। अब 8 डिग्री पे है तो दिक्कत क्या है कि इक्वेटर के थोड़ा दूर है। अब इक्वेटर के जितने पास आओगे ना आपका जो अर्थ है, तो वहां से क्या होता है, आप तो एक तो आपको इनर्शिया मिल जाता है, मतलब जड़ तो मिल जाता है उस वजह से आप, और दूसरी चीज क्या है कि इक्वेटर के पास में ग्रेविटी कम है, इसलिए आप कम सस्ते वाले रॉकेट या कम क्षमता के रॉकेट से भी आप इजीली किसी सैटेलाइट को भेज सकते हो। इसीलिए ध्यान रखना, केरल, अभी तमिलनाडु में भी जैसे बन रहा है, तो स्पेस सेंटर अभी तक तो 2 ही है, एक तो केरल वाला और एक आपके सतीश धवन, जहां से विक्रम साराभाई ने छोड़ा था, ठीक है। फिर बाद में APJ अब्दुल कलाम वगैरह ने उनको आगे डेप्थ, तो इतना डेप्थ आपसे नहीं पूछता, मैं सीधी सी बात आपको ये कहना चाहता हूँ। एक तो SDSC की फुल फॉर्म याद रखना, कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। पहला आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना केरल थुम्बा के अंदर है, और तीसरा अभी जो चल रहा है वो तमिलनाडु के अंदर चल रहा है, ठीक है। आपसे ये बात पूछेगा। इसरो, आपको फुल फॉर्म पता होगा इसरो की। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 15/8/1969, मतलब 1969 के अंदर हुआ था। ये आपको बात याद रखनी है। इसरो का जो पहले नाम था वो क्या था? इनकोस्पार। क्या था? इनकोस्पार। ध्यान रखना, आपसे ये बातें पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, आपको जो करंट के अंदर ट्रेंडिंग वर्ड्स या ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली क्लास है, उसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी, ठीक है। क्यों एयर आपके जो स्पेस में जितने भी वो छोड़ते हैं, क्यों आपके श्रीहरिकोटा से ही छोड़ रहे हैं, आपको पता होगा SDSC का है, श्रीहरिकोटा के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इक्वेटर के पास है, दूसरा पानी के पास में पड़ता है। इससे क्या होता है, जैसे कोई भी मलबा वगैरह मान लो सैटेलाइट का गिरता है तो पानी में ही गिरेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा, जनहानि नहीं होगी उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है।
आपको एक क्वेश्चन है आज, इनको स्पार्क की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि ये तो पता लगे कौन लोग लास्ट तक देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि चैनल पे वीडियो काफी दिनों के बाद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। बाकी साइंस का जितना भी पोर्शन है, बायोलॉजी वाला, केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।